अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, हम डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, नेशनल इनकम मेजर कैसे होते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो है वो नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया है कि सम ऑफ द ऑल द फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वो तमाम की तमाम चीज़ें और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है एक कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम आपकी नेशनल इनकम है। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़, ये तो देखने में सिंपल है लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ ये कह के किया गया था कि जो एस्टिमेशन है नेशनल इनकम की वो मे बी डबल हो जाए। ठीक है, एक्यूरेटली उसको एस्टिमेट ना किया जाए और जो मे बी नेशनल इनकम का सर्टन पोर्शन जो है वो आप कंजप्शन में, अपनी पर्सनल कंजप्शन में लगा दो। ठीक है, उसके बाद बेगो ने कहा था कि जितनी भी आपकी सोल्ड आउट चीज़ों से आपको मनी मिलती है वो आपकी नेशनल इनकम होती है। लेकिन इसको भी बहुत से इकोनॉमिस्ट ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद आपके जो है J.M. केन्स ने दी थी 3 अप्रोचेज दी थी डेफिनेशंस की। ठीक है, नेशनल इनकम की, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि जब आपके तमाम एक्सपेंडिचर जो आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, उसको सम अप किया जाए तो आपका जो है पास आपकी नेशनल इनकम आती है। ठीक है, इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हो। ठीक है, सेकेंडली उसने कहा कि जब आपकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, उनकी जो इनकम्स होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह, उन सबको सम अप किया जाए तो आपके पास आपकी नेशनल इनकम आती है और इस मेथड को कहते हैं फैक्टर प्राइसेस मेथड। ठीक है, थर्ड वन है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपकी प्रोडक्शन पे कॉस्ट होती है, वो अपने टोटल आउटपुट में से माइनस काट दो तो आपके पास आपकी नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीगेट आउटपुट मेथड। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस केन्स ने दी, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट केन्सियन थे उन्होंने इन 3 टाइप्स को लेते हुए ही नेशनल इनकम को डिफ़ाइन कर दिया। वो इस तरह कि उन्होंने कहा कि नेशनल इनकम जो है वो 3 फ्लोज को डिफ़ाइन कर रही होती है। ठीक है, उसमें आपकी इनकम भी आ जाती है, आपकी आउटपुट भी और एक्सपेंडिचर भी। वो कैसे, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपकी आउटपुट है। ठीक है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब उनको पेमेंट मिल रही है वो उनकी इनकम होगी। ठीक है, और जब वो उस पेमेंट को जो है कंजप्शन वगैरह के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उनके एक्सपेंडिचर हो गए। तो नेशनल इनकम जो है वो 3 फ्लोज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, उन्होंने कहा इन तीनों का जो सम अप है वो आपके पास नेशनल इनकम होगा। ठीक है, ये देखो, इनकम प्रोडक्शन आर इक्वल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, इन अ ईयर आपके ये तीनों जो है वो इक्वल होंगे। आगे है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली आपकी तमाम सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और प्लस जो आपका नेट फैक्टर इनकम होती है फ्रॉम अब्रॉड, वो आपके पास क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री, और जो आप अब्रॉड से अपनी इनकम ला रहे हो उसको ऐड करने से आपके पास जो इनकम आती है वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको मेजर करने के 3 मेथड्स आपने जो है वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब देखें, इन्होंने JNP को डिफाइन किया इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर, स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये आपका प्रोडक्ट मेथड को उन्होंने शो किया है इस बुक के अंदर। GNP जो है वो आपका फ्लो वेरिएबल है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को उसके प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। और प्रोडक्ट मेथड को करने के लिए, ठीक है, GNP को मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसमें यह है कि आप सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स के जो आप चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हो, रॉ मटेरियल वगैरह, उसकी यूसेज मतलब
आप फाइनल गुड बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हो वो वाली इंक्लूड नहीं होंगी, सिर्फ वो वाली गुड्स इंक्लूड होंगी जो फाइनली प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जीएनपी को मेजर करने के लिए आप जो है नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन लाइक ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है, वो आपकी इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद आपकी आ जाती हैं कि आप जो है नॉन प्रोडक्टिव कैसे होती हैं, ठीक है। जो आपकी नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन है वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी, जितनी भी ओल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी वो तो ऑलरेडी आपकी जीएनपी पे इंक्लूड होंगी जब वो न्यूली होंगी। तो जब भी वो शेयर्स एंड सिक्योरिटी आप वो या तो एक्सचेंज करोगे या सेल आउट करोगे तो वो आपकी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो लोगों को दी जाती हैं, ठीक है, आपकी ज़कात की फॉर्म में, ठीक है, सिक्योरिटी दी जाती है, अलाउंस दी जाते हैं, पेंशन दी जाती है, ठीक है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हैं वो आपकी इंक्लूड नहीं होंगी नेशनल इनकम में। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आपकी पर्सनल ज़कात वगैरह जो आप देते हो, ठीक है, आप चैरिटी वगैरह देते हो, ठीक है, वो सारी जो है वो आपकी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। सेल ऑफ यूज्ड गुड्स, ठीक है, जो न्यूली बाई होती हैं उनको तो आप नेशनल इनकम में कर सकते हो, लेकिन जो आप सेल ऑफ यूज़ गुड्स करते हो वो तो ऑलरेडी आपके वो जीएनपी में एडअप हो चुके हैं, तो यूज़ गुड्स को आप जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते जीएनपी की मैयर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है विच इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड ये आपका मेथड वो मेथड है जिसमें आप कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को सम को जब इंक्लूड करते हो, ठीक है, उसमें आपकी गवर्नमेंट परचेजेस और नेट इनकम भी आ जाती है फ्रॉम अब्रॉड, तो वो आपके पास जीएनपी होगी, ठीक है। और इस जीएनपी को कैसे मेजर करते हो, ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बरकरार है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आपके जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स जो काफ़ी देर तक जो है वो ठीक रहें, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, पेट्रोल और सर्विसेज, जितनी भी आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, वो आपके कंजप्शन में आएंगे, एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। उसके अलावा आपके एक्सप्लिसिट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो ये आपके एक्सप्लिसिट एक्सपेंडिचर्स थे सारे, क्योंकि आपको पता है ये वाले एक्सपेंडिचर होते ही होते हैं। उसके अलावा आपके इम्प्लिसिट एक्सपेंडिचर्स वो वाले होते हैं जो बज़ाहिर तो नज़र ना आ रहे हों एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हों, जैसे कि आपकी सेल्फ कंजप्शन होते हैं एक्सपेंडिचर। एक फार्मर का जो प्रोड्यूसर फार्मर है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका वो वीट तो घर की होगी, लेकिन उस पर उसका जो है वो वाला एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। इसी तरह ओनर है हाउस का, ठीक है, उसका रेंट तो नहीं वो दे रहा, लेकिन फिर भी उसका रेंट जो है वो इंक्लूड होगा उसके एक्सपेंडिचर में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी गवर्नमेंट की हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स करती है वो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए आप जब फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, वो आपकी ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी, प्लांट्स पे होती है, ठीक है, इन्वेंट्रीज पे होती है, वो आपकी ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आपकी जो है वो बरामदात होती हैं और इम्पोर्ट्स आपकी जो है वो दरामदात होती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स मीन्स कि जो आप बाहर सेल आउट करने के लिए अपने जो है बेचते हो, प्रोडक्ट्स बेचते हो, ठीक है। और इम्पोर्ट्स जो आप यूज़ करने के लिए मंगवाते हो फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। जब आप एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करते हो तो आपके पास जो है नेशनल इनकम आ जाती है, ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है, ये आपका जो है ये वाई जो है इनकम को शो कर रहा है। कंजप्शन आ गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स पे आपको जो है वो रिसिप्ट्स मिलती हैं और जबकि इम्पोर्ट्स पे आपने पेमेंट्स करनी होती है। जब आप रिसिप्ट्स को माइनस कर देते हो पेमेंट में से तो आपके पास
इन सब को ऐड कर देते हो तो आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। और इस मेजर को करने के लिए आपको डिफरेंट जो है वो देखने पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ फाइनल गुड्स पे जो होंगे वही इंक्लूड होंगे इसके अंदर, इंटरमीडिएट गुड्स के नहीं होंगे जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपकी जो ओल्ड गुड्स हैं या यूज़ गुड्स पे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। आपके जो एक्सपेंडिचर प्राइवेट पब्लिक ट्रांसफ़र पेमेंट्स के लिए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। थर्ड है आपके पास मेजरमेंट ऑफ जीएनपी और जीडीपी विद इनकम अप्रोच, ठीक है। इनकम अप्रोच में आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होगी वो उनका सम आ जाएगा, ठीक है। उन सब ड्यूरिंग अ ईयर उनको जब आप सम करोगे तो उन्होंने कहा है वो आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है। अब वो सम किन किन चार हमारे पास चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। उन सब की जो यूनिट होता है, ठीक है, आपकी लेबर का होता है वेजेस, वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी, उनकी सैलरीज, ठीक है। आप फिजिकली और मेंटली सर्विसेज, आपकी बोनसेस, पेमेंट्स आपको जो भी गुड्स की फॉर्म में सेल आउट करने की फॉर्म में मिलती हैं या कैश प्राइजेस मिलते हैं वो सारे के सारे आपके वेजेस में इंक्लूड होंगे और वो आपकी इनकम में इंक्लूड होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट आपको मिलता है कैपिटल पे, ठीक है। वो तमाम का तमाम इंटरेस्ट जो पीपल अर्न कर रहे हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है, विद इन अ ईयर, तो वो आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। रेंट जो आप हाउसेस पे अर्न कर रहे हो या फार्म्स पे, शॉप्स वगैरह पे, लैंड वगैरह पे, वो सारा का सारा इंक्लूड होगा। प्रॉफिट्स जो इंटरप्रेन्योर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओनर्स डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटर है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, बिजनेस कॉर्पोरेट्स वगैरह, ये सारे के सारे जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने दो चीज़ें और इंक्लूड की हैं, ठीक है। इंडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस होते हैं बिजनेस में, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी होती है जो आपकी प्रोडक्शन पे टैक्सेस लिखते हैं ना, वो आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है। सेल्स टैक्स, जब भी आप कंजप्शन करते हो तो आप पे जो टैक्स होता है वो सेल टैक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रांड पे कोई भी जो है क्लॉथ बाय करते हो तो ऊपर टैक्स लिखा होता है, वो आप बेसिकली सेल टैक्स पे कर रहे होते हो आफ्टर द प्रोडक्शन। जब आप कोई भी चीज़ सेल आउट होने आती है तो आप जो चीज़ सेल परचेज कर रहे हो उस पर जो टैक्स पे कर रहे हो वो सेल टैक्स होगा, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज़, यानी कि जो भी आप इंपोर्ट्स कर रहे हो चीज़ें उन पर भी जो आपको टैक्स पे करना पड़ा है वो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगी और वो सारी की सारी आपके इंडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस होंगे और वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, आपकी जो मशीन वगैरह को ठीक करने के लिए, आपके घर को रिपेयर वगैरह करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी आपकी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थे हमने मेथड पढ़े ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मेजर कैसे करते हैं। तीन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड नेशनल इनकम मेथड। अब हमारे पास है टाइप ऑफ नेशनल इनकम। हमने पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखा, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली जब भी आप डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को जो है वो माइनस कर देते हो तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी आपकी मशीनरी, फैक्ट्रीज, हाउसेस को रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो डेप्रिशिएट होती हैं, उनकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप जो है वो जब माइनस कर देते हो तो आपके पास वो क्या आ जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखें नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। आगे है नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज़ को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। सब्सिडीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल फार्मर्स वगैरह को देती है ताकि वो इजीली जो है अवेल कर सकें अपॉर्चुनिटीज़ अपने फॉर्म वगैरह पे, लैंड वगैरह पे, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमने पहले टैक्सेस देखे हैं जैसे कि सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स वगैरह जो है वो अगर उन्होंने कहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से वो माइनस कर दिए जाएँ तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम कैसे डिफ़ाइन करोगे। पर्सनल इनकम, जब आप नेशनल इनकम में अपने जो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स को ऐड करोगे और अपने जो है टैक्सेस को
माइनस करोगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को माइनस करोगे जो कि अभी तक आपको नहीं मिले, ठीक है। तो आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। आपकी जितनी भी इनकम आप अर्न कर रहे हो उसमें आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी जब इंक्लूड होंगी तो वो आपकी पर्सनल इनकम होंगी, और उसमें से जब आप जितने भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो वो आप माइनस करोगे, और अपनी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं जो कि अभी तक आपको प्रॉफिट्स नहीं मिले वो आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास पर्सनल इनकम आ जाएगी। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम होती है जब आप अपने पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को जो है वो माइनस कर दोगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे भी हम पर्सनल इनकम इस तरह आती है, और पर्सनल इनकम में से जब हम पर्सनल टैक्सेस को माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यह होती है विद इन द कंट्री, जब आप फॉरेन अर्निंग को इंक्लूड नहीं करते विद इन कंट्री, जो आप फॉरेन इनकम को माइनस करते हो यानी कि इंक्लूड नहीं करते, जो भी आप विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके पास क्या होगी, जीडीपी, ठीक है। ये था आज का हमारा, इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स है कि जीएनपी को नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है, जीएनपी क्या होती है और उसके मेथड क्या है उसको मेजर करने के, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक्स्ट हमने इनकम देखी। सबसे पहले जो है हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन को यहाँ पे देखा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और इसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली नेशनल इनकम की एक टाइप है, और इसको मेजर कैसे किया जाता है, 3 मेथड से, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। ये जो थी ना नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपकी नेशनल इनकम की टाइप्स हैं। नेशनल इनकम हो गया, पर्सनल इनकम एटसेट्रा, ये सारी आपकी जो है टाइप्स थी, ठीक है। नेक्स्ट हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।